इंदौर में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर में रोजाना औसतन 150 से अधिक पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इंदौर में अब तक 10,049 पॉजिटिव केस आए, जिसमें से लगभग 6,618 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए एंटीजन रैपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे मात्र 30 मिनट के भीतर जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी। इस एंटीजन रैपिड टेस्टिंग किट का उपयोग अब तक मेट्रो सिटी और कई शहरों में किया जाता था। अब इसका उपयोग इंदौर में भी किया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन से 12,500 रैपिड एंटीजन किट इंदौर जिले को प्राप्त हुई है। शहर के प्रशासन की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग हो। जांच के लिए 79 दल बनाए गए हैं। प्रतिदिन इस प्रक्रिया से 1200 से 1300 जांच प्रतिदिन की जाए। जांच के पश्चात निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजे। जांच के लिए 79 दल बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से ग्रामीण RRT के 25 दल, शहरी व ग्रामीण फीवर क्लिनिक के 44 सैंपलिंग दल, ग्रामीण रैंडम सैंपलिंग के 9 दल शामिल है। इसके अलावा सभी SDM के पास एक एक दल इस जांच के लिए रहेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी 3 दल रहेंगे। सर, देखा जाए तो शहर की अभी क्या स्थिति है वर्तमान में? देखिए, आज जो बुलेटिन जारी की गई उसमें 1856 हमने टेस्ट लगाए थे। उन 1856 में 1704 टेस्ट नेगेटिव रहे और वहीं 142 केस हमारे पॉजिटिव आए। कुल मिलाकर अभी 10,194 केस ऐसे हैं जो पॉजिटिव हो चुके हैं। उनमें से 6,683 केस डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं और वहीं 3,163 केस ऐसे हैं जो अभी हॉस्पिटलाइज होकर के स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगा कि 784 केस ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन पे अभी अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे टोटल डेथ यदि देखते हैं तो 345 डेथ के साथ में आज इंदौर जिला है। सर, रिकवरी रेट की बात की जाए तो किस तरीके का रिकवरी रेट है पहले से ज़्यादा? देखिए, रिकवरी रेट आज की कंडीशन में भी 6,683 केस हमारे रिकवर्ड होकर के घर जा चुके हैं, जो लगभग 65% 65.5 के आसपास इसका रेट रिकवरी रेट है हमारा। सर, अगर बात की जाए पिछले एक महीने की 15 जुलाई से लेकर अगर 17 अगस्त तक की बात की जाए तो लगभग कुछ 4,000 पेशेंट नए आए हैं जी। तो किस तरीके की जो गति है एक कोरोना की वो बढ़ते जा रही है पॉजिटिव मरीजों की? देखिए, अनलॉक होने के बाद से सभी क्षेत्रों में इंटरमिक्सिंग और लोगों के बीच में आवागमन और लोगों के बीच मेल जोल बढ़ा है, जो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा कारण है पॉजिटिव केसेस आने का। लेकिन इसके साथ में एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ मॉर्टिलिटी रेट बहुत कम है अभी। यदि हम डेथ की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में अभी हम मान सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ डेथ का रेशियो 3.38% के आसपास बैठता है। तो अभी बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशंस नहीं हो रही हैं और अधिकतर केसेस ऐसे आ रहे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक टाइप के केसेस हैं। सर, लगातार पर डे 125-150 केसेस आ रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी इंदौर में क्या स्थिति है? बेड्स को लेकर कितने अवेलेबल है बेड्स की? अगर स्थिति और गंभीर होती है, अगर इसी तरीके से पेशेंट अगर आते हैं तो कैसे संभालेगा इंदौर को? देखिए, जहाँ तक बेड्स की अवेलेबिलिटी की बात है, पर्याप्त मात्रा में बेड्स उपलब्ध हैं। हमारे निजी क्षेत्र के 30 अस्पतालों ने भी लगभग 500 के आसपास हमको बेड्स अपने प्रोवाइड किए हैं। वहीं हमारे जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल अरविंदो में भी बेड्स पर्याप्त मात्रा में हैं। साथ ही हमारी जो डिस्चार्ज पॉलिसी है, जो स्टेट की डिस्चार्ज पॉलिसी, अभी जो नई जो डिस्चार्ज पॉलिसी जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसमें 10 दिन के भीतर मरीज में यदि कोई सिम्टम्स नहीं है तो उसे हम इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा रहे हैं। वहीं साथ में होम आइसोलेशन को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो अधिकतर केसेस को हम होम आइसोलेशन में रख रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आज की स्थिति में हमने लगभग 2,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को होम आइसोलेशन से ठीक कर चुके हैं। साथ ही अभी वर्तमान स्थिति में एक्टिव केसेस हमारे 784 केस हैं जो आज दिनांक तक एक्टिव हैं अभी होम आइसोलेशन। टेस्ट की जहाँ बात आती है तो लगातार पहले 2 से 3 दिन में होते थे, अब 1 दिन में आती है। लेकिन अब एक नई किट ऐसी आई है जिसमें सिर्फ आधे घंटे में टेस्ट पॉजिटिव व्यक्ति है या नहीं है उसका पता चल जाए। तो किस तरीके की किट है, किस तरीके का टेस्ट है, कैसे पता पड़ेगा? देखिए, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट बोलते हैं इसको। बेसिकली इस टेस्ट के माध्यम से 20 से 30 मिनट के भीतर मरीज को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है अथवा नेगेटिव है। यह टेस्ट HD बायोसेंसर कंपनी के द्वारा बनाई गई टेस्टिंग किट है जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही है। हमारे ज़िले को लगभग 12,500 टेस्टिंग किट मिली है और इस किट के माध्यम से जल्द से जल्द 20 मिनट के भीतर हम मरीज़ की स्थिति पता लगा लेते हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अभी हमारे ज़िले में 89 टीम्स हमने फॉर्म करी है जो स्पेशली रैपिड एंटीजन टेस्ट को करेंगी और ये पूरी जो 89 टीम्स हैं उनमें से करीब 44 टीम ऐसी हैं जो फीवर क्लिनिक्स पे काम कर रही हैं। वहीं 25 टीम
ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करेगी। साथ ही अर्बन एसडीएम्स के एरिया में 13 टीम हमारी काम कर रही है और 4 टीम हमने हमारे सीएमएचओ ऑफिस में रखी जो क्वारंटाइन सेंटर्स और जेल में जा करके आवश्यकता अनुसार उनकी सैंपलिंग लेगी। साथ ही 3 टीम हमने हमारी एयरपोर्ट पर भी दे रखी है जो इंटरनेशनल ट्रेवलर जो आता है और उसके पास यदि कोई कोविड की कोई रिपोर्ट नहीं है तो हम उसको वहीं पर जांच करके उसका रिपोर्ट उसको दे करके उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन करना है ये बता सकते हैं। सर पहले जब रिपोर्ट आती थी तो उसके बाद में उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उसको लेके आया जाता था या फिर क्वारंटाइन किया जाता था, होम आइसोलेशन किया जाता था या फिर हॉस्पिटल भेजा जाता था। अब क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि आधे घंटे में रिपोर्ट मिल रही है, तो किस तरीके से व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा या फिर होम आइसोलेशन किया जाएगा, किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी? देखिए, इसीलिए इन टीमों को डेडिकेट किया गया है इस काम के लिए। साथ ही इनको कल प्रशिक्षण दिया गया था जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा भी प्रशिक्षण में इन लोगों को सभी को निर्देशन दिया गया था। इसके माध्यम से ऐसा है कि यदि कोई केस पॉजिटिव आता है तो उसे पॉजिटिव के रूप में ट्रीट करके तत्काल उसकी स्थिति के अनुसार उसको हॉस्पिटलाइज कराना है या होम आइसोलेट कराना है, इसका निर्णय वहीं टीम को एसडीएम के माध्यम से करवाना है। दूसरा, यदि कोई ऐसा केस होता है जो नेगेटिव है लेकिन उसमें सिम्टम्स हैं तो उसका हमें RT-PCR टेस्ट कराना है जो कि आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में जाना जाता है और वहाँ RT-PCR टेस्ट कराने के बाद ही उसका जो रिपोर्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। वहीं साथ में ऐसा भी है जिस व्यक्ति में कोई सिम्टम नहीं है और वो नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव मानकर उसको होम क्वारंटाइन किया जाएगा।